पहली बलेनो कार खरीदने के लिए गया था तो मुझे याद है कि जिस एजेंट से मेरी बात हुई थी उसने मुझे बताया था कि सर गाड़ियों की कीमत में कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये की वृद्धि होने वाली है, बढ़ने वाले हैं दाम। पर अगर आज आप 10 हज़ार रुपये दे करके गाड़ी बुक करा लेते हैं तो आपको आपकी बलेनो 1 महीने बाद आज के रेट पे ही मिलेगी, 7 लाख रुपए पे ही मिलेगी, चाहे गाड़ी की कीमत 7,50,000 हो जाए चाहे 8 लाख रुपए हो जाए। मैं इस बात को सुन के बड़ा खुश हुआ भाई। मैंने 10 हज़ार रुपये उसको दे दिए और बुकिंग करा दी। उसने एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ कोड वर्ड लिख कर दिया, उसमें लिखा हुआ था बलेनो APR 7 लाख CE। जब मैंने उससे पूछा कि इसका मतलब क्या है भाई, तो उसने बताया कि सर कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले तो आपकी गाड़ी का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद जो अक्षर लिखे हैं APR, इसका मतलब है उस महीने का नाम जिसके अंत में आप गाड़ी लेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है वो अमाउंट जिसको आपने फिक्स किया है कि आप इतने पे ही गाड़ी लेंगे, मतलब 7 लाख रुपए। लेकिन सर अगर आप हमसे गाड़ी नहीं लेते हैं तो हम आपकी टोकन मनी वापस नहीं करेंगे। मैंने भी सोचा हटाओ यार, 7,30,000 की गाड़ी होने वाली है, वो मुझे 7 लाख में मिल जाएगी। 10 हज़ार का टोकन मनी अगर उसने ले भी लिया तो 7,30,000 की गाड़ी 7,10,000 की पड़ेगी, फिर भी 20 हज़ार रुपये का फ़ायदा ही है। उसके बाद वाला टर्म जो था CE, उसका ज़्यादा तनाव मत लीजिए, मैं बाद में समझाता हूँ उसका मतलब। पर फिर जब मैं घर गया, खुश तो मैं था कि 7,30,000 की होने वाली गाड़ी मुझे 7,10,000 में मिल जाएगी, लेकिन मुझे एक विचार और आ रहा था कि अगर गाड़ियों की कीमत घट गई तो, मान लीजिए गाड़ी की कीमत घटकर 6,50,000 ही रह गई तो फिर मैं गाड़ी को 7 लाख रुपए में उस एजेंट से क्यों खरीदूंगा। चलो माना कि टोकन मनी के 10 हज़ार रुपये डूब भी गए, तब भी 6,50,000 की गाड़ी जो है वो मुझे 6,60,000 पड़ेगी। 10 हज़ार जो डूब गए वो और 6,50,000 की गाड़ी, तो मैं ओपन मार्केट से गाड़ी खरीद लूंगा ना, दूसरे किसी शोरूम से गाड़ी खरीद लूंगा, 40,000 का फिर भी फायदा होगा अगर दाम गिर जाते हैं तो। पर दाम घटने के बावजूद अगर मैंने एजेंट से गाड़ी ली तो अगर गाड़ी 6.5 लाख की हो गई है और एजेंट से मैंने 7,10,000 में ली है तो मुझे तो कम से कम 60,000 का नुकसान हो जाएगा। 50,000 गाड़ी के दाम का नुकसान और 10,000 जो टोकन मनी दिया है वो। तो मैंने तय किया कि गाड़ी के दाम अगर अगले महीने 7 लाख से ज़्यादा होते हैं, जिस दिन मुझे डिलीवरी लेनी है उस दिन मैं दोबारा से पता करूंगा कि गाड़ियों का क्या रेट चल रहा है। अगर उस दिन मुझे गाड़ी 7 लाख से ज़्यादा में मिलती है मार्केट में तो मैं उस एजेंट से ले लूंगा 7 लाख रुपए में, और अगर 7 लाख से कम में मिलती है तो मैं ओपन मार्केट से या किसी और शोरूम से खरीद लूंगा। अब कम से कम दाम बढ़ने का प्रोटेक्शन तो था मेरे पास। दाम चाहे कितना भी बढ़े मुझे नुकसान नहीं होने वाला था, लेकिन क्योंकि एजेंट के हिसाब से गाड़ियों के दामों में बहुत बड़ा उछाल आने वाला था, इसलिए अब गाड़ी के दाम कितने भी बढ़े वो दाम नहीं बढ़ा सकता था। और इस हिसाब से अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो उसे हो सकने वाला नुकसान भी असीमित था। मतलब मैं आज़ाद था कहीं से भी गाड़ी लेने के लिए, पर वो बाध्य था मुझे गाड़ी देने के लिए। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जब शेयर मार्केट में होते हैं, जिसमें शेयर के प्राइस इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट बायर को प्रोटेक्शन मिलती है, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को, वैसे ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को कॉल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं या कॉल ऑप्शन कहते हैं। ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट में जो अंतिम टर्म था CE, उसमें C का मतलब कॉल है, E का मतलब जान के आपको कोई आर्थिक लाभ नहीं है। आप इंटरनेट पर भी ढूंढ सकते हैं उसका मतलब, पर विश्वास करिए उसको जानने का कोई विशेष लाभ है नहीं। अब कॉन्ट्रैक्ट में बलेनो की जगह आप ITC के शेयर का नाम रख दीजिए और 7 लाख की जगह पे 260 रख लीजिए, तो अब कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आज महीने की पहली तारीख को ITC के शेयर का प्राइस 250 रुपये चल रहा है मार्केट में, और आपको उम्मीद है कि महीने के आखिरी दिन शाम को 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होगा तो शेयर की प्राइस कम से कम 265 रुपये तो हो ही जाएगी, तो आप क्या करेंगे, ITC का एक कॉल ऑप्शन खरीद लेंगे। कॉल ऑप्शन तो मैं समझा चुका हूँ, जैसे बलेनो के लिए कॉल था, 7 लाख से महंगी भी हो गई गाड़ी तो मुझे 7 लाख नहीं मिलेगी, वैसे ही आपको ITC के लिए बढ़े हुए दाम का प्रोटेक्शन चाहिए तो आप ITC का एक कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। अब अगर आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे तो ज़रूर कॉल ऑप्शन कोई बेचेगा, चलिए मैं बेच रहा हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया कि कॉल बेचने वाले को असीमित हानि हो सकती है, तो फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट क्यों बेचूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि शेयर का प्राइस 260 जाएगा। वैसे इसके अलावा जो दूसरा रीज़न है वो बाद में क्लियर करूंगा मैं, जो आप कॉल को और बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो मैं आपको कॉल ऑप्शन बेचूंगा और कुछ टोकन अमाउंट ले लूंगा। जैसे गाड़ी के केस में 10,000 रुपये लिया था एजेंट ने, वैसे मैं भी क्योंकि इतना जोखिम ले रहा हूँ इसलिए आपसे टोकन अमाउंट लूंगा। अब आप समझ चुके हैं कि मैं टोकन क्यों ले रहा हूँ।
इस टोकन को बाद में जाके हम प्रीमियम कहेंगे। चलो मान लिया कि 4 रुपए में हमने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। आपने 4 रुपए देकर मुझसे कॉन्ट्रैक्ट खरीदा और मैंने 4 रुपए लेकर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट बेचा है। अब महीने के अंत में शेयर आपको 264 का पड़ेगा अगर आप मुझसे शेयर लेते हैं। क्यों? 260 में आप शेयर लेंगे, 4 रुपए आपने मुझे प्रीमियम दिया था महीने के शुरुआत में जब शेयर का दाम 250 रुपए चल रहा था। अब जैसे कार का दाम घटने बढ़ने पर आप कार खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, ये ऑप्शन पूरी तरह से आपका था। वैसे ही शेयर के दाम घटने या बढ़ने पर आप शेयर खरीदेंगे या नहीं, इसका फुल ऑप्शन है आपके पास। अगर ITC 260 पार कर चुका है तो आप महीने के आखिरी दिन 260 में ही मुझसे ले लीजिएगा। और अगर 260 से कम रह गया है, 250 चल रहा है मान लीजिए अभी भी, तो आप शेयर 260 में मुझसे क्यों लेंगे? आप 250 में मार्केट से नहीं खरीद लेंगे, BSE या NSE में सस्ते में ले लेंगे, मुझे 260 में क्यों खरीदेंगे? ऑप्शन को इसीलिए ऑप्शन कहते हैं क्योंकि बायर के पास, यानी अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है तो आपके पास ये ऑप्शन हमेशा रहेगा कि आप महीने के आखिरी दिन या कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के आखिरी दिन, जिसे एक्सपायरी भी कहते हैं, उस दिन कॉन्ट्रैक्ट निभाएं या ना निभाएं। इसके अलावा ये भी विकल्प रहता है कि अगर आपको अमाउंट के रूप में जितने का मुनाफा हो रहा है, आप सेलर यानी कि मुझसे शेयर खरीद कर शेयर के रूप में ले लें या पैसे के रूप में ले लें। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन वैलिडिटी खत्म हो रही है, अगर उस दिन शेयर का दाम 270 रुपये है तो डेफिनेटली आपने 260 का कॉल खरीदा था, इस हिसाब से आपको 260 रुपये में शेयर मिलना चाहिए, यानी कि आपको 10 रुपये का फायदा है। या तो आप मुझसे 260 रुपये में एक शेयर ले लीजिए या तो आप मुझसे डिफरेंस अमाउंट ले लीजिए। मार्केट में 270 का शेयर चल रहा है, 10 रुपये आप कैश के रूप में ले लीजिए। अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करने के लिए कैश लेते हैं मुझसे तो इसको कैश सेटलमेंट कहेंगे। अगर आप शेयर लेते हैं मुझसे कॉल कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करने के लिए तो इसे फिजिकल सेटलमेंट कहेंगे। अगर आप फिजिकल सेटलमेंट करेंगे तो सेलर को, यानी कि मुझे, आपको शेयर देने पड़ेंगे। अगर मैं आपको शेयर देता हूं तो इसे डिलीवरी छोड़ना कहते हैं ऑप्शंस की भाषा में। इंग्लिश में भी कुछ कहते होंगे पर हिंदी आपके ज़्यादा काम आएगी। जिस तरह शेयर के प्राइस में इन्फ्लेशन होने के लिए हम जो प्रोटेक्शन लेते हैं उसको कॉल ऑप्शन कहते हैं, वैसे ही शेयर के प्राइस में डिप्रिसिएशन के अगेंस्ट, शेयर के भाव गिरने के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन जब आप लेते हैं तो इस तरह के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को पुट ऑप्शन कहते हैं। इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। सुधार की गुंजाइश लगती है या शिकायत है या कोई दुविधा है तो प्लीज़ कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।